हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग यीबो ने ज़ू ज़ेनसिंग को उसकी की पनिशमेंट दे दी थी और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि अब जो कार्मनली मेंशन था उसके अंदर अब किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग अपने गार्डन में था और वो अपने रैबिट के साथ खेल रहा था लेकिन तभी अचानक से वी जिंग की नज़र जाती है वांग ईबो पर, जो कि अपने गार्ड के साथ ही वहां आ रहा था। जैन जब ईबो का पीछा करता है तब वो उसके पीछा करते हुए उसके सीक्रेट रूम में चला जाता है और वहां जाकर जब वो देखता है तब वो डर से कांपने लगता है क्योंकि आज पहली बार जैन ने ईबो की डार्क साइड देखी थी और ये बहुत ही डेंजरस थी। जैन डिसाइड करता है कि जब ईबो और जू जेनजिंग यहाँ से चले जाएंगे तब वो वापस आएगा और इस पर्सन की हेल्प करेगा। और वी जिंग उसी रूम में पहुंच गया था और वो उस पर्सन को ही देख रहा था। जैन फिर बहुत ही लो वॉइस में बोलता है, हेलो, लेकिन वो पर्सन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इसके बाद फिर जैन उस पर्सन के और भी पास जाता है और वो अपना हाथ उस पर्सन के शोल्डर पर रखता है और उसे धीरे से शेक करता है और बोलता है, हेलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस वक्त वांगी वो मेंशन में नहीं है। वो पर्सन जब एक बहुत ही लो वॉइस को सुनता है और जब उसे अपने हाथ पर किसी का बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट टच फील होता है तब वो रिस्पॉन्स करता है थोड़ा सा और स्लोली अपनी आइज को ओपन करता है और अपने सामने जो उसे फिगर नजर आ रही थी वो उसे देखता है। जैन जब देखता है कि वो पर्सन होश में आ रहा है तब वो बोलता है, तुम कौन हो? तुम क्या कोई एजेंट हो? वो पर्सन जैन को देखता है और जैन के क्वेश्चन का आंसर करने के बजाय वो जैन से पूछता है, तो तुम कौन हो? जैन उस पर्सन से बोलता है, मैं वांगीबो का पर्सनल शेफ हूँ। जब मैंने देखा कि वो तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए जब वो मेंशन में नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वो पर्सन जब ये सुनता है तब वो धीरे से मम्बल करते हुए बोलता है, आखिर वांगीबो का पर्सनल शेफ मेरी हेल्प क्यों करेगा जबकि वो वांगीबो के लिए काम करता है? वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि बहुत सारी चीजें थी उन दोनों के बीच में जो अभी भी क्लियर नहीं थी। जैन उस पर्सन को देखता है और बोलता है, सर प्लीज सबसे पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आप कोई गवर्नमेंट एजेंट हैं या फिर आप भी माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं? वो पर्सन जब ये सुनता है तब वो जैन को देखता है और बोलता है, मैं समझ गया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये वांगीबो का ही प्लान है ताकि वो तुम्हारा यूज करके मुझसे मेरी प्लानिंग जान पाए। ये सब चीजें वो बहुत ही सरकास्टिकली और बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोलता है। जैन बोलता है, मेरा नाम शाओ जैन है और मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया हूँ और वो भी वांगीबो के अगेंस्ट है। जब वो पर्सन ये सुनता है तब वो हंसना बंद कर देता है और वो विदाउट एक्सप्रेशन के और सीरियस फेस के साथ जैन को देखता है। जैन उस पर्सन को देखता है और बोलता है, आप प्लीज मुझे बताइए, आप गवर्नमेंट एजेंट हैं या फिर आप भी माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं? वो पर्सन जैन को देखता है और बोलता है, मैं एक गवर्नमेंट एजेंट हूँ। वैसे आप यहाँ किस मिशन के लिए आए हो? जैन बोलता है, आप गवर्नमेंट एजेंट हैं? हाँ, मैं भी एक एजेंट के लिए काम कर रहा हूँ। उसने मुझे यहाँ पर भेजा है और बदले में वो मेरे ब्रदर को मुझे वापस दे देगी और बदले में वो मेरे ब्रदर को बचाएगी। वो पर्सन जब ये सुनता है तो वो जैन को बिल्कुल वो पर्सन जैन को और वो पर्सन सुनता है और वो जैन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और बोलता है, इंटरेस्टिंग। जैन बोलता है, क्या देख, मैं आपकी यहाँ से भागने में या फिर छिपने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। क्या आपके पास ईबो के जितने भी इलीगल वर्क्स हैं या फिर जो भी कुछ है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो क्या आप प्लीज़ मुझे दे देंगे या फिर आपकी इनके पास कॉपी भी मुझे दे सकते हैं? मुझे उस एजेंट को भेजना है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। वो पर्सन जब ये सुनता है तब वो बिना इंटरेस्ट के सन से पूछता है, ओह अच्छा, तुम्हारे उस एजेंट का नाम क्या है आखिर? हाँ, क्योंकि अभी भी इस पर्सन को ऐसा ही लग रहा था कि ये वांग इबो का ही आदमी है और ये बस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ पर आया है। जैन जब ये सुनता है तो वो बोलता है, उसका उसका नाम वांग इवई है। वो एक गवर्नमेंट एजेंट है, शायद आप भी उनको जानते होंगे क्योंकि आप भी तो गवर्नमेंट एजेंट है और उसने मुझे इस मेंशन में भेजा है ताकि मैं उसके लिए काम कर सकूँ यहाँ पर और बदले में वो मुझे मेरा ब्रदर वापस लौटा देगी। वो उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगी। वो पर्सन जब ये सुनता है तब वो शॉकिंगली पूछता है, क्या क्या कहा तुमने? वांग इफई? क्योंकि वो पर्सन वांग इफई को जानता है।
जैन बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो पर्सन बोलता है मुझे अपने बारे में बताओ, फिर ही मैं तुम्हें अपने और वांग यीफई के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब वो जैन को लेकर बहुत ही सीरियस था, क्योंकि उसने वांग यीफई का नाम लिया था इसीलिए। जैन फिर उसको बताता है कि एक गैंग ने मेरे ब्रदर को किडनैप कर लिया था और अब वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने मेरे ब्रदर के किडनैप होने की पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो मेरे ब्रदर को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इसीलिए फिर मैं वांग यीफई से मिला। वो एक गवर्नमेंट एजेंट है। उन्होंने कहा कि वो मेरी हेल्प सिर्फ एक ही शर्त पर करेंगी, जब मैं यहाँ पर आऊँगा और वांग यीबो के जितने भी इलीगल वर्क है उन सभी के डेटा को मैं उन्हें सेंड करूँगा। फिर वो पर्सन बोलता है मैं वांग यीफई का लवर हूँ, वांग यीफई मेरी लवर है और मैं उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड भी हूँ। वो सोच रही होगी कि वांग यीबो ने मुझे मुझे मार डाला है, और वो ये बोलकर एक स्माइल करता है। जैन जब ये सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली पूछता है क्या क्या आप वांग यीफई के बॉयफ्रेंड हैं? वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम किंग शिन है और मैं और वांग यीफई दोनों ही गवर्नमेंट एजेंट हैं और हम सरकार के लिए काम करते हैं। किंग शिन जैन से पूरी तरह से झूठ बोलता है। इसके बाद फिर वो जैन को बताता है कि मैं वांग यीबो का बिजनेस पार्टनर था। मुझे गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजा था एक टास्क के लिए, इसीलिए मैं वांग यीबो का बिजनेस पार्टनर बना था। 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन मैं ईबो के साथ काम करता रहा। मैंने बहुत सारी ईबो की जानकारी को सीक्रेटली इकट्ठा किया और उन्हें एक सीक्रेट प्लेस पर छुपा दिया। वो एक आइलैंड था। एक दिन मैं और ईबो दोनों ट्रेवल कर रहे थे समुद्र के रास्ते से। ईबो और मैं दोनों बोट में ही थे। ईबो कुछ सेकंड के लिए वहां से चला गया था, इसीलिए मैंने ईबो के लैपटॉप से उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने पेन ड्राइव में सेव कर लिया था, लेकिन मुझे उसके गार्ड ने पकड़ लिया था। इस बार किंगशन ने सच बोला था, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने भेजा था, ये बिल्कुल झूठ था। जैन जब ये सुनता है तब बोलता है इसके बाद क्या हुआ? किम शिन बोलता है उस गार्ड ने मेरे शोल्डर पर गोली मार दी मुझे, और मेरे गार्ड ने वांग यीबो के गार्ड को मार डाला वहां पर, और वहां पर लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके बाद वांग यीबो और उसके गार्ड वहां पर आ गए। वांग यीबो को पता चल गया था कि मैंने उसे धोखा दिया है, इसीलिए मेरा वहां से किडनैप करवा लिया और मुझे टॉर्चर कर रहा है। सबको यही लगता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन ये सच नहीं है, मैं जिंदा हूँ अभी भी। वांग यीबो को कुछ गार्ड से पता चला कि मैं उसकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली चुराया है और उसे छुपा दिया है। जैन ये सब सुन रहा था चुपचाप होकर, और वो अब अपने आप को किमशिन की जगह पर इमेजिन करने लगता है। जैन सोचता है मैंने भी तो वांग यीबो को धोखा दिया है, क्या होगा अगर उसे ये पता चलेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, तो फिर क्या होगा? क्या वांग यीबो मुझे भी ऐसे ही टॉर्चर करेगा जैसे वो किंगशिन को कर रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। नहीं, वो ऐसा ही करेगा। हाँ, ये सच है। वो वो धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ। ये जानने के बाद भी कि ईबो को धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मैं फिर भी उसे धोखा दे रहा हूँ। वो मुझे भी इसी तरह टॉर्चर करेगा। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। जैन अपने माइंड में ये सोचता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। किंगशिन बोलता है हे, तुम चिंता मत करो। अब तुम मुझसे मिल गई हो ना, अब तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे बोल रहा हूँ। सबसे पहले तुम जाओ और ईफई को इन्फॉर्म करो कि मैं अभी भी जीवित हूँ। जैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। जैन बोलता है क्या हम यहाँ से बचकर जा सकते हैं? किंगशिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से जरूर जाएंगे। तुम मेरी हेल्प करो, लेकिन इससे पहले अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हमें बहुत जल्द यहाँ से निकलना भी होगा, इससे पहले कि यहाँ पर सबको पता चल जाए कि तुम कौन हो। और अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हें बार बार मुझसे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है। ये हम दोनों के लिए ही परेशानी पैदा कर सकती है। हम में से तुम्हें ही वांग यीफई से बात करनी होगी और उसे सब चीज़ें बतानी होगी, और उसके बाद आकर मुझसे मिलना और मुझे बताना कि उसने क्या कहा है। जैन बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। किम शिन बोलता है कि हाँ अब तुम जाओ। जैन बोलता है कि ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। किम शिन बोलता है हाँ। इसके बाद किम शिन जैन को देखता है और जैन फिर वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले जैन डोर को बंद करता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। किम शिन जैन को जाते हुए देखता है और वो एक स्माइल करता है और फिर वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और सोचता है अब मैं यहाँ से बच जाऊँगा, मैं यहाँ से आज़ाद होने वाला हूँ। और ये बेवकूफ़ जैन सोचता है कि मैं और वांग यीफई एजेंट हैं। मेरा वांग यीबो का बिजनेस पार्टनर बनना सिर्फ इसीलिए था ताकि मैं उसे हरा सकूं और हम लोग माफिया वर्ल्ड के अंदर टॉप पोजीशन पर आ सकें। लेकिन मैं उसे हराने के अंदर फेल हो गया। उसके बजाय उसने ही मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया और यहाँ पर मुझे टॉर्चर कर रहा है। लेकिन अगर ये शाओ जैन
अच्छे से काम करेगा तो मैं यहाँ से बच सकता हूँ। ये सोचकर वो स्माइल करता है और वहीं पर ऐसे ही लेटा रहता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। अब हम देखते हैं कार्मेन ली मैंशन को। कार्मेन ली मैंशन के अंदर सोंग जियांग अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात कर रहा था। सोंग जियांग की माँ पूछती है, सोंग जियांग बेटा क्या तुम ठीक हो? सोंग जियांग बोलता है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइए डैड कैसे हैं और क्या आपको पैसे मिल गए हैं जो मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं? सोंग जियांग की माँ बोलती है, हाँ बेटा मुझे मुझे पैसे मिल गए हैं और तुम्हारे डैड भी ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटा तुम अपना ख्याल तो रख रही हो ना? सोंग जियांग बोलता है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहा हूँ। मैं आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसे कैजुअली बाहर नहीं आ सकता हूँ और न ही मैं ऐसे कैजुअली सिटी से बाहर जा सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कुछ महीनों बाद मिलूँगा। प्लीज़ आप मेरे बारे में चिंता मत करिएगा, ठीक है? सोंग जियांग की माँ बोलती है कि हाँ, ठीक है और वो इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन वो अपने आप को सँभालती हैं और बोलती हैं, बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सोंग जियांग बोलता है, मॉम मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन मुझे पैसे कमाने के लिए ये जॉब करनी होगी। अगर मैं अदर जगह पर काम भी करूँगा या फिर रेस्टोरेंट में भी करूँगा, तो भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे काम करना होगा मॉम। सोंग जियांग की मॉम बोलती हैं, हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ, ठीक है बेटा अब मुझे तुम्हारे डैड बुला रहे हैं। सोंग जियांग बोलता है, हाँ माँ ठीक है बाय, गुड बाय फिर मिलेंगे। सोंग जियांग की माँ बोलती है कि हाँ बेटा ठीक है अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देती हैं। सोंग जियांग को अपनी मॉम और डैड की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी और वो बहुत ही इमोशनल भी हो गया था। लेकिन वो अपनी मॉम डैड से इस जॉब के कारण अलग रह रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे जॉब करनी ही होगी। सोंग जियांग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को कुछ किसी तरह संभालता है और वो अपने फ़ोन को जेब में डालता है और वो पीछे मुड़ जाता है। तभी अचानक से वो देखता है कि उसके सामने वांग हाइशुआन खड़ा हुआ है। जैसे ही सोंग जियांग वांग हाइशुआन को देखता है तो वांग हाइशुआन बोलता है, क्या हुआ जियांग, तुम रो रही हो? क्या तुमसे किसी गार्ड ने कुछ कहा? क्या हुआ है? सोंग जियांग बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी भी गार्ड ने कुछ भी नहीं कहा है। ये बोलकर सोंग जियांग वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वांग हाइशुआन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझे मुझे तुमसे बात करनी है, आखिर मेरी गलती ही क्या है? सोंग जियांग बोलता है, मास्टर मुझे काम है और भी बहुत सारे, मुझे उन्हें करना है पूरा। ये बोलकर वो जाने लगता है एक्सक्यूज बनाकर, लेकिन वांग हाइशुआन बोलता है, सोंग जियांग प्लीज एक्सक्यूज मत बनाओ और मुझे इग्नोर भी मत करो ऐसे, मैं जानता हूँ, प्लीज मुझे एक बार बात कर लो। सोंग जियांग फिर वांग हाइशुआन को देखता है और बोलता है, मास्टर आपको मुझसे क्या बात करनी है? सोंग जियांग जब ये सुनता है तब वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है, मुझे मास्टर बुलाना बंद करो सबसे पहले तो तुम, और मुझे हाइशुआन बुलाओ। सोंग जियांग बोलता है, मास्टर मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वांग हाइशुआन सोंग जियांग का हाथ पकड़ता है और वो उसे खींचते हुए मनसिन से बाहर ले जाने लगता है। सोंग जियांग ये देखकर डर जाता है और वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और बोलता है, मास्टर ये आप क्या करें, प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। लेकिन वो वांग हाइशुआन के आगे कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल वीक था। वांग हाइशुआन बोलता है, सोंग जियांग मैं तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं करने वाला हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और कुछ कंफर्म भी करना चाहता हूँ, बस इसीलिए। वांग हाइशुआन सोंग जियांग को लेकर एक कार के पास आता है और वो कार का डोर ओपन करता है। सोंग जियांग बिल्कुल भी अपना सिर नीचे नहीं करता है और वो कार के अंदर भी नहीं जाता है। सोंग जियांग बोलता है, मास्टर। वांग हाइशुआन बोलता है, सोंग जियांग तुमने कहा ना मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो फिर मेरी बात को मानो और जाकर कार के अंदर बैठ जाओ। वांग हाइशुआन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वांग हाइशुआन अननोन बिहेवियर से उसे इरिटेट कर रहा था। इसके बाद सोंग जियांग चुपचाप जाकर कार के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद वांग हाइशुआन भी कार के अंदर बैठ जाता है और वो डोर को बंद करता है। सोंग जियांग और वांग हाइशुआन दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे, दोनों में से कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब सोंग जियांग धीरे धीरे करके नर्वस हो रहा था और वो अपने फिंगर्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद वांग हाइशुआन एक पार्क के पास कार को रोक देता है। फिर वो कार से बाहर निकलता है और वो सोंग जियांग के लिए भी कार का डोर ओपन करता है। इसके बाद वांग हाइशुआन अपना हाथ आगे बढ़ाता है सोंग जियांग के लिए। सोंग जियांग हेजिटेशन फील करता है, लेकिन फिर वो वांग हाइशुआन का हाथ पकड़ लेता है और कार से बाहर आता है। वो भी गार्डन को देखता है, गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसके बाद वांग हाइशुआन सोंग जियांग को पार्क के अंदर लेकर आता है और वो उसे एक पेड़ के नीचे लाता है और बोलता है कि यहाँ पर बैठने के लिए। इसके बाद सोंग जियांग भी वांग हाइशुआन दोनों वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सोंग जियांग नेचर को देखने लगता है और वो इसकी ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा स्मूथिंग और कामिंग
हवा बह रही थी जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फील करवा रही थी। सोंग जियांग इसमें पूरी तरह खो जाता है और वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है और इस नेचर को फील करने लगता है। वांग हाइशवान सोंग जियांग को देखता है और उसे सेटिस्फेक्शन फील होता है कि अब सोंग जियांग उससे बहस नहीं कर रहा है। फिर वो बहुत ही धीरे से और शांति से बोलता है, सोंग जियांग। जैसे ही सोंग जियांग वांग हाइशवान की आवाज़ सुनता है तब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग हाइशवान को देखता है। वांग हाइशवान स्माइल करता है और बोलता है, सोंग जियांग मुझे माफ़ करना मेरे रूड बिहेवियर के लिए। मैं तुम्हें ऐसे ही खींच कर गाड़ी के पास लेकर आया, लेकिन हमारा बात करना ज़रूरी था। मैं तुम्हें किसी डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। सोंग जियांग जब ये सुनता है तब अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग हाइशवान बोलता है, सोंग जियांग मैं एक बुरा पर्सन नहीं हूँ। मेरा मेरा ड्रीम है कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनूं। मैं बस एक हैप्पी और एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, और कुछ भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम समझ रही होंगी। दरअसल मेरे ब्रदर की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही मेरे ब्रदर ने एक माफिया बनना चुना। मैंने उसे इस चीज़ के लिए मना भी किया और बोला कि ये गलत रास्ता है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो एक माफिया बनता गया। उसके बाद मैंने अपने ब्रदर से कभी बहस नहीं की। उसकी वजह से मैंने अपना शहर छोड़ दिया और फिर मैं बस अपनी ही पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता गया। मैं उससे ज़्यादा नहीं मिलता था और इसी वजह से वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा क्रूर बनता गया। वांग हाइशवान सोंग जियांग से ये सभी बातें बोलता है। सोंग जियांग चुपचाप बस सभी बातें सुन रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसके बाद वांग हाइशवान बोलता है, सोंग जियांग मुझे फैशन डिजाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने फैशन डिजाइनिंग की फील्ड को चूज़ कर लिया। मैं बहुत ही कम होता था ऐसा कि मैं वापस सिटी में आता था, लेकिन इस बार जब मैं आया तब मैंने आपको देखा और मैं अब वापस जाना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम पूछोगे नहीं क्यों? सोंग जियांग अपना सिर ना में हिलाता है। इसके बाद स्वांग हाइशवान बोलता है, सोंग जियांग मैं तुम्हारी वजह से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं फुल मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा और एक फैशन डिजाइनर बनूँगा और फिर अपनी फैमिली के साथ और एक पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जीऊँगा एक दूसरी सिटी के अंदर। सोंग जियांग तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो और मुझे आगे बढ़ने में मदद करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं मेरे ब्रदर जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हार्ड वर्क करूँगा और तुम्हारे लिए एक बेटर पर्सन बनकर दिखाऊँगा। प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दे दो। सोंग जियांग जब ये सुनता है तब बहुत ही इमोशनल फील करता है और वो सोचता है कि हाँ, वांग हाइशवान ने उसे कभी भी हर्ट नहीं किया है। वो हमेशा से ही लड़ाई झगड़े से दूर रहा है और वो भी ये सोचकर इमोशनल हो जाता है और अपने फेस को नीचे किए हुए रखता है। वांग हाइशवान बोलता है, सोंग जियांग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मैं एक बेटर पर्सन बनूंगा, एक सक्सेसफुल पर्सन बन के मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। जब मैं सफल हो जाऊँगा उसके बाद मैं और तुम अलग शहर में रहेंगे। मैं यहाँ से तुम्हें बहुत दूर ले जाऊँगा। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। और वो ये बोलकर अपने दोनों हाथ सोंग जियांग के आगे जोड़ देता है। सोंग जियांग जब वांग हाइशवान को देखता है तब वो भी उसकी आंखों में साफ साफ सच्चाई देख सकता था और मासूमियत को भी। वो उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और वो अपने मन में सोचता है वो अपने ब्रदर को छोड़ने के लिए तैयार है और उसने कहा है कि वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो वही करेगा जो मैं कहूँगा। हाँ, मुझे मुझे भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने ब्रदर जैसा नहीं है। वो एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। और वो बोल रहा है कि वो यहाँ से दूर भी चला जाएगा उसके बाद जब वो अपने काम में सक्सेस हो जाएगा, तो हाँ, मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर वो अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर बोलता है हाँ। वांग हाइशवान कंफ्यूजिंगली सोंग जियांग को देखता है और बोलता है, हाँ किस लिए? वांग हाइशवान बोलता है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। मैं अग्री करता हूँ इस बात पर, लेकिन मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए और मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी चाहता हूँ। तुम एक ओपन बुक की तरह हो, लेकिन इस ओपन बुक को भी रीड करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। ये सुनकर वांग हाइशवान बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या क्या सच में? वांग हाइशवान जल्दी से सोंग जियांग को हक कर लेता है। सोंग जियांग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। सोंग जियांग वांग हाइशवान को देखता है और बोलता है, वो मेरे पेरेंट्स। वांग हाइशवान जब ये सुनता है तब वो बोलता है,
तुम और क्या चाहते हो? सोंग जियांग बोलता है, मैं क्या शादी के बाद मेरे पेरेंट्स भी हमारे साथ रह सकते हैं? मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें अकेला छोड़ूं। सोंग जियांग जब ये सुनता है तब बोलता है, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है, वो भी हमारे साथ रह सकते हैं शादी के बाद, मुझे मॉम डैड भी मिल जाएंगे। ये सुनकर वो स्माइल करता है। ये सुनकर सोंग जियांग भी हैप्पी हो जाता है और वो वांग हाइशुआन को देखता है। वांग हाइशुआन की आंखों में चमक थी और वो चमकती आंखों से ही सोंग जियांग को देख रहा था। सोंग जियांग फिर बोलता है, एक मिनट रुको तुम यहीं, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो उठने लगता है। तभी जल्दी से सोंग जियांग वांग हाइशुआन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? सोंग जियांग जब ये बोलता है तो वांग हाइशुआन बोलता है, मैं हमारे लिए आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर सोंग जियांग अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो वांग हाइशुआन का हाथ छोड़ देता है। इसके बाद वांग हाइशुआन वहाँ से चला जाता है। वो एक शॉप के पास आता है, 2 आइसक्रीम लेता है अपने और सोंग जियांग के लिए और फिर वो उन्हीं आइसक्रीम को अपने हाथ में लेकर वापस आता है। सोंग जियांग टेबल पर बैठा हुआ था और वो वांग हाइशुआन को ही देख रहा था और वो धीरे से बोलता है, सच में ये एक जेंटलमैन है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे एक इतना परफेक्ट जेंटलमैन मिला है। वो ये मुंबल करता है और फिर वो खो जाता है सोंग जियांग को देखने के अंदर ही, वांग हाइशुआन को देखने में ही। तभी वहाँ पर वांग हाइशुआन आ जाता है और वो सोंग जियांग को देखता है और बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? जब ये सोंग जियांग सुनता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वांग हाइशुआन सोंग जियांग को आइसक्रीम देता है। फिर वो दोनों टेबल से उठ जाते हैं, आई मीन जो बेंच थी उससे उठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ऐसे ही वो गार्डन के अंदर घूमने लगते हैं। और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो आइसक्रीम खा रहे थे। वांग हाइशुआन सोंग जियांग को देखता है। सोंग जियांग एक बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रहा था। ये देखकर वांग हाइशुआन हंसने लगता है क्योंकि सोंग जियांग के लिप्स के कॉर्नर पर आइसक्रीम लग गई थी इसीलिए। वांग हाइशुआन बोलता है, सोंग जियांग तुम बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी तुम एक बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रहे हो। ये उसे चिढ़ाता है बोलकर वांग हाइशुआन जब ऐसा बोलता है तो सोंग जियांग उसकी ओर देखता है घूर के और बोलता है, ये मेरी चॉइस है, मैं जैसे भी आइसक्रीम खाना चाहूँ वैसे खाऊं, तुम्हें क्या? वांग हाइशुआन बोलता है, ओ आई एम सॉरी, ठीक है, मैं बस तुम्हें ऐसे ही किडिंग कर रहा था बस। सोंग जियांग मुंह बनाता है। फिर इसके बाद वांग हाइशुआन फिर से सोंग जियांग को चिढ़ाता है। ये देखकर सोंग जियांग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और इरिटेट हो जाता है। वो जल्दी से वांग हाइशुआन का हाथ पकड़ता है और उसे उसके पीठ के पीछे मोड़ देता है। ये देखकर वांग हाइशुआन बोलता है, ओ आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। फिर सोंग जियांग जल्दी से उसका हाथ ढीला कर देता है। तभी वांग हाइशुआन जल्दी से सोंग जियांग को अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने सामने खड़ा करता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, आई एम सॉरी सोंग जियांग, बस मैं किडिंग कर रहा था, बस ऐसे ही, मुझे गुस्सा मत करो ना प्लीज़ तुम। सोंग जियांग मुंह बनाकर बोलता है, मैं चिढ़ रहा था, ऐसा मत किया करो। वांग हाइशुआन बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ओके। इसके बाद वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं और खेलने लगते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन ली मैंशन का सीन। डैन अपने बेड पर लेटा हुआ था अपने पेट को पकड़कर क्योंकि उसके पेट में उसे पेन हो रहा था और वो आ बढ़ता है और बोलता है, मुझे लिहाई कौन गगे से मुझे चेक करने के लिए बोलना होगा। ये बोलकर फिर वो बेड से उठता है और वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और इधर देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके।